विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रॉक। नीचे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा है कि इनमें से रॉक कौन सी है, तो आपका ऑप्शन सी सही रहेगा, जिप्सम। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ नागपुर कॉन्फ्रेंस द विर्थ फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल नेशनल हाईवे इन हार्ड रॉक कटिंग इज। यहाँ पर पूछा है, नागपुर सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार कठोर चट्टान कटाई में नेशनल हाईवे की आइडियल चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। ये होनी चाहिए 7.9 मीटर, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड रिप्रेजेंट द सरफेस ऑफ द वाटर लेवल ऑफ ए स्टिल लेक। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शांत झील के वाटर लेवल की सरफेस को जो है किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं लेवल सरफेस में, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए ट्रैप विच एडमिट्स वेस्ट वाटर फ्रॉम फ्लोर ऑफ बाथ एंड किचन इज कॉल्ड। जो ट्रैप बाथरूम और किचन से वेस्ट वाटर को आने देता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नहानी ट्रैप, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। आरसीसी कंस्ट्रक्शन के लिए कोर्स एग्रीगेट का जो है मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, मैक्सिमम साइज होना चाहिए 20 mm तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए प्लेट लोड टेस्ट मिनिमम साइज ऑफ प्लेट टू बी यूज्ड इज। इस प्रश्न में पूछा है, आपके प्लेट लोड टेस्ट में जिस प्लेट का यूज करते हैं उसका मिनिमम साइज जो है वो कितना होता है, आपका ऑप्शन बी सही रहेगा, 300 mm इंटू 300 mm। अगला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ए कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल इन केस ऑफ। यहाँ पर पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक कॉन्सेप्ट है जो लागू होता है, तो ये लागू कहाँ होता है, रोटेटिंग बॉडी में, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट किससे प्राप्त होता है, तो ये ऑब्टेन होता है स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट से, ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सप्लोसिव विच कंटेन्स 65% साल्ट पीटर 20% सल्फर एंड 15% चारकोल इज। कोई एक विस्फोटक है जिसमें 65% साल्ट पीटर, 20% गंधक और 15% चारकोल है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा ब्लास्टिंग पाउडर, ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मेजरमेंट इज नॉट मेड इन स्क्वायर मीटर्स इन केस ऑफ। आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, पूछा है कि इनमें से किसको जो है स्क्वायर मीटर में नहीं मेजर करते हैं, आपका ऑप्शन बी जो है राइट रहेगा, इसे मेजर करते हैं क्यूबिक मीटर में, बाकी सबको स्क्वायर मीटर में। अगला क्वेश्चन है, व्हेन कंपेयर्ड विद चेन सर्वेइंग प्लेन टेबल इज। चेन सर्वे की कंपेयर में प्लेन टेबल सर्वे जो है वो क्या होता है, तो ये लेस एक्यूरेट होता है। अगला क्वेश्चन है, द ओजोनेशन इन ड्रिंकिंग वाटर हेल्प्स टू रिमूव।
पीने के पानी में ओजोनीकरण जो है मदद करता है किसको दूर करने में? तो ये मदद करता है सूक्ष्म जीव को हटाने में। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉइल इज यूजुअली आइडेंटिफाइड बाय। यहां पर पूछा है किसी सॉइल की स्ट्रेंथ को आमतौर पर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो इसे आइडेंटिफाई करते हैं अल्टीमेट शियर स्ट्रेस से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड जो होता है वो सबसे सुटेबल रहता है रिजिड फ्रेम के लिए। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एनारोबिक ट्रीटमेंट इज बेस्ट सूटेड फॉर। पूछा है कि एनारोबिक ट्रीटमेंट जो है वो सबसे अच्छा किसके लिए रहता है? तो ये सबसे अच्छा रहता है स्ट्रोंग ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग स्मूथ फेस एंड रेगुलर फेस टू स्टोन इज नोन एज। यहां पर पूछा है स्टोन को स्मूथ और रेगुलर फेस बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ड्रेसिंग। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द आर्गिलीसियस रॉक हैव देयर प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट एज। तो इसमें प्रमुख घटक होता है क्ले। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए टिकोमीटर द एडिटिव एंड मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। पूछा है किसी टेकोमीटर के लिए आपका एडिटिव और मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट जो है वो क्या रहेगा? आपका ऑप्शन डी सही रहेगा, 0 एंड 100। अगला क्वेश्चन है, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील एज कंपेयर टू कंक्रीट इज। आपसे पूछा है कंक्रीट की कंपेयर में स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होता है वो कैसा होता है? तो ये होता है लोअर। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लीस्ट इलास्टिक। आपसे पूछा है कि इनमें से सबसे कम इलास्टिक कौन सा है? तो वो है आपकी रबर। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, ए मेन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच। मेन होल आमतौर पर जो है वो कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं? बेंड पर, जंक्शन पर, या जहाँ पर ग्रेडियंट चेंज होती है। अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है ऑब्जर्वेशन के दौरान ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल बनता है उसे किस नाम से जानते हैं? तो वो कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ सर्वेइंग विच रिक्वायर्स लीस्ट ऑफिस वर्क इज और लीस्ट कैलकुलेशन। किस प्रकार के सर्वे में सबसे कम ऑफिस वर्क की रिक्वायरमेंट होती है? तो यह है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक सेप्टिंग टैंक क्या होता है? तो आपका सेटलिंग टैंक और डाइजेस्टिंग टैंक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जो है कैसे एक्सप्रेस करते हैं?
तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन से। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है फायर होज नोजल इज जनरली मेड ऑफ। आग बुझाने वाली जो नोजल होती है वो बनी होती है, वो होती है कन्वर्जेंट शेप की। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है पास्कल लॉ स्टेट दैट प्रेशर एट एनी पॉइंट इन ए फ्लड एट रेस्ट हैज। पास्कल का नियम कहता है कि रेस्ट पर किसी तरल में किसी भी पॉइंट पर जो है प्रेशर का क्या होगा। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। सेम मैग्नीट्यूड रहेगा आल डायरेक्शंस में। अगला क्वेश्चन है हार्मफुल बैक्टीरिया विच may बी प्रेजेंस इन सीवेज may बी। सीवेज में पाए जाने वाले हार्मफुल बैक्टीरिया जो है जाने जाते हैं बी कोली के नाम से। अगला क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द प्रोलोंगेशन ऑफ द प्रोसीडिंग लाइन एंड फॉरवर्ड लाइन ऑफ ए ट्रावर्स इज कॉल्ड। यहां पर आपसे पूछा है किसी ट्रावर्स की प्रीसेंडिंग लाइन और फॉरवर्ड लाइन के प्रोलोंगेशन के बीच जो भी एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं डिफ्लेक्शन एंगल। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है द मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड क्लास ब्रिक शुड बी। सेकेंड क्लास ब्रिक की मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये होनी चाहिए 70 किलोग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ ए सॉइल इज ग्रेटर देन द लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स इज रिपोर्टेड एज। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जब किसी सॉइल की प्लास्टिक लिमिट उसकी लिक्विड लिमिट से ज़्यादा हो तब प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, तो ये रहेगा आपका 0। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है वाइल कंपैक्टिंग द कंक्रीट बाय ए मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम्प शुड नॉट एक्सीड सेंटीमीटर। मैकेनिकल वाइब्रेटर से कंपैक्शन करते समय स्लम्प की जो वैल्यू है किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए 5 सेंटीमीटर से। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है एज पर ISI रोल्ड स्टील बीम सेक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू। ISI के अनुसार जो है आपके रोल्ड स्टील बीम सेक्शन को कितने वर्गों में क्लासिफाई किया गया है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा 5 सीरीज में।